कैसे हो आप सब। हमने जो जेके पीएससी केएस का एग्ज़ाम का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर, मतलब हम पेपर एनालाइज कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और इसमें जो बाकी रह गए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ में हमें दिख रहा है 50 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का। अब हम वो देख लेते हैं कि कैसा पेपर पूछा था 2022 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा है यहाँ पे इंडियन पॉलिटी से, अरेंज द फॉलोइंग ऑफिशियल बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ ए प्रेसिडेंस। हमने ऑर्डर में लगाने हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए प्रेसिडेंस। अब यहाँ पे फर्स्ट है जो करेक्ट ऑर्डर में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, होल्डर ऑफ ए भारत रत्न डेकोरेशन, अटॉर्नी जनरल, या फिर चीफ ऑफ ए स्टाफ होल्डिंग रैंक ऑफ जनरल। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। पहले आता है बी पार्ट, फिर हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर अटॉर्नी जनरल और फोर्थ में आते हैं चीफ स्टाफ होल्डिंग। ठीक है, ये देख सकते हो आप, इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन जो हमारा आता है, ये आगे पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग होती है ना, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है करेक्ट मैच, करेक्ट बताना है हमने। किसके ऊपर है ये, क्लोजर मोशन, उसकी डेफिनेशन। अब एक है सिंपल क्लोजर क्या होता है, दूसरा है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, तीसरा है कंगारू, फोर्थ है बुलेटिन। ठीक है, ये पार्लियामेंट का चैप्टर आपने, अब यहाँ से आपको हिंट मिल रहा है कि पार्लियामेंट का चैप्टर आपने अच्छे से कवर करना, उसकी प्रोसीडिंग पे पूछा है। फर्स्ट जो हमारा है, इट इज़ वन व्हेन मेंबर मूव द मैटर हैज़ बीन सफिशिएंट डिस्कस दैट मीन इज करेक्ट। ऐसे मैंने तो ऐसे ट्रिक लगाए थी कि ऐसे सफिशिएंट और ऐसे सिंपल, पर आपने समझ के जाना है। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट करेक्ट है हमारी, दूसरी कंपार्टमेंट से पूछी है, तो जहाँ डिबेट होती है वो कंपार्टमेंट। ठीक है, सेकंड भी करेक्ट है। कंगारू मतलब ऐसे जैसे शिलांग लगा के जाता है ना, लेंथी चीज़ होती है, उसको पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट वाला ये भी करेक्ट है हमारा। गुलिटियन जो पहले वाले होता था ना, कि गर्दन रख देते थे फिर ऊपर से मारते थे, वो अनडिस्कस क्लॉज पुट वॉट डिस्कस टू द वांट ऑफ द टाइम। ठीक है, कुछ जो है वो अलग कर देना उसको। तो इसका मतलब फोर्थ भी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे डी जो होगा हमारा वो करेक्ट है, क्योंकि सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन हमारा पूछा है सीजीआई, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ए लॉ, जस्टिस, कंपनी अफेयर, अप्रोच ए टाइम सीक द रिकमेंडेशन ऑफ ए आउट गोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये वाले स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखो फर्स्ट कहाँ है, यहाँ भी है, तो बी हमारा गलत हो जाता है। सेकेंड, आपको पता ही है कि 124 जो आर्टिकल किससे रिलेट करता है, सीजीआई से रिलेट करता है, आप इसको पढ़ लेना। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो दो वाले देखो कहाँ है, ये भी हमारा गलत हो जाए अब दोनों में। अब तीसरा पढ़ लो एक बार, तो ये ऑप्शन इसका डी वाला जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अब थर्ड है हमारा इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस वाई प्रोपाउंड। जो इंक्रीमेंटल मॉडल है पॉलिसी का, वो किसने प्रोपाउंड किया, ये पूछा हुआ है। ये किया था चार्ल्स लिंडब्लोम। ये जो फेडरल सिस्टम है ना, इंडियन पॉलिटी का चैप्टर है फेडरल, ठीक है, उसी में स्टेटमेंटें दी हुई हैं अलग अलग थिंकर की। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। 54 जो क्वेश्चन है वो है, ये भी पार्लियामेंट से सेकंड क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ है, अनलाइक राज्यसभा चेयरमैन द स्पीकर ऑफ लोकसभा कांट सस्पेंड अ मेंबर विदाउट अडॉप्टिंग अ मोशन फॉर सस्पेंशन, दैट इज करेक्ट। यहाँ पे आपने देखना है करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो ये हमारी स्टेटमेंट सही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, वेल द राज्यसभा चेयरमैन इज एम्पावर टू प्लेस मेंबर अंडर द सस्पेंशन रिवोकेशन, ये तो गलत है। तो हमारे ऑप्शन जहाँ दोनों आएंगे सी पार्ट, वो करेक्ट हो जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ रहा है कन्वेंशन से, और कौन सी कन्वेंशन से आ रहा है। अब बोल रहा है कि व्हाट इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेट इन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया बट फॉलो कन्वेंशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, कन्वेंशन जैसे पुराने ज़माने से जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं उसके हिसाब से है।
लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये चीज़ भी आपने ध्यान देनी होती है पेपर में। और यहाँ पे जो दिया हुआ है बी ऑप्शन, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिजाइन इफ़ ही लूज द मेजोरिटी इन द लोअर हाउस। आपको पता है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, जब लोकसभा, लोअर हाउस कौन सा होता है, लोकसभा, वहाँ पे मेजोरिटी होती है, उसी के बेसिस पे हम प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। जो मेजोरिटी में पार्टी होती है तो उसी को प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। पर ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, बाकी वाली जो है वो आप पढ़ लेना, ये मेंशन है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। 56 क्वेश्चन है जो हमारा, उसमें मैच दिया हुआ है और कौन सा है करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैच दिया हुआ है और उसमें क्या है करेक्ट आंसर है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये किस में आएगा, एग्जीक्यूटिव किस में आएगा, क्वासी जुडिशियल किस में आएगा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किस में आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट आपको पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी किस में आता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो जो जहाँ पे जज है तो ए से थर्ड, यहाँ से ए से थर्ड देखो 2 में आ गया। तो हमारा ये जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब जो एग्जीक्यूटिव है वो ऑर्डिनेंस है ना, ऑर्डिनेंस में ऑर्डर देते हैं, तो बी का हमारा फोर्थ। ठीक है, तो ये हमें दिख रहा है जो बी ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 57, ये आ गया यूपीएससी पैटर्न का, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। अब आपने यहाँ पे क्या देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति की इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट तो पूरा करता है लेकिन नॉमिनेटेड नहीं, सिर्फ इलेक्टेड। और लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ जहाँ है वो भी इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमें अगर इतना नॉलेज होगा तो हम इसको इजी करेक्ट कर सकते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस, ये नहीं करता, एक स्टेटमेंट करेक्ट, नॉमिनेटेड जहाँ आ गया तो 2 करेक्ट होगी। अब है काउंसिल, काउंसिल भी नहीं करता, तो इलेक्टेड मेंबर यूटी लेजिस्लेटिव ये करता है। तो हमारी 3 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो कहाँ है 3 स्टेटमेंट, सी वाला करेक्ट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा असर्शन और रीजन का। altruistic surrogacy involve no monetary compensation to the surrogatory mother because, जब रीजन देखना हो बिकॉज देयरफॉर लगा के, ओनली मेडिकल एक्सपेंस एंड इंश्योरेंस कवर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर द गिवन। ओनली ये नहीं है, ठीक है, ओनली मेडिकल नहीं देते, वो मेडिकल एक्सपेंस और इंश्योरेंस नहीं कवर करते प्रेगनेंसी के टाइम, बाकी भी करते हैं। तो इंडिविजुअल ये ठीक है, लेकिन इसके रीज़न के हिसाब से ये ठीक नहीं है। तो हमारा बी वाला जो है वो करेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हो 7 क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी से पूछे हुए हैं, और आप इंडियन जो लक्ष्मीकांत है वो अच्छे से पढ़ो तो ये कवर हो जाएगा। 7 नहीं, अभी आगे भी है। ठीक है, ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिक्लेयर द लोकेशन ऑफ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब क्या बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नहीं बताया है कि हमने सुप्रीम कोर्ट की सीट कहाँ रखनी है, जैसे अभी कहाँ है, दिल्ली में है, ये बोला है इन्होंने। अब सेकंड बोला है कि सीजीआई कैन अपॉइंट अदर प्लेस एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ ए प्रेसिडेंट, ये सही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑर्डर द सस्पेंशन टू चेंज लोकेशन, ये गलत है। तो टू वाला करेक्ट है, बाकी वाले हमारे गलत है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। 60 जो है ये इजी क्वेश्चन है। सीजीआई को ओथ कौन देता है, ओथ पूछा हुआ है और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। सीजीआई को कौन देता है ओथ, राष्ट्रपति, ये सही बात है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को सीजीआई। तो हमारे जो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है ये वाले गलत है, 2 कहाँ आ गई, बी वाले पार्ट में, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 61 है उसमें पूछा है द वर्ड कैबिनेट was not a part of original constitution. It was added in 1978 by 44th Constitutional Amendment Act. ये बात सही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म हुए थे, आपने कमेटी सुना होगा एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म 1, 2, ठीक है, उसमें ही ये मेंशन किया था। और कौन सी अमेंडमेंट से, 44th अमेंडमेंट से आया था ये। ठीक है,
और मिनिस्टर एज ए मेंबर ऑफ ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बट डज नॉट इंक्लूड डिप्टी मिनिस्टर, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाता है, बी गलत हो जाता है। अब 62 है जो क्वेश्चन, वो दिया हुआ है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, ये हमारा कौन से फिलोसफर ने दिया है, ये मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, ये आपको फिलोसफर पता होना चाहिए, थोड़े बुक्स वगैरह पता होना चाहिए, ये फेडरेशन के चैप्टर में आती हैं। अब ये फिर से पार्लियामेंट से क्वेश्चन है। सनसेट क्लॉज इन लेजिस्लेशन इज वन विच प्रोवाइड आफ्टर अ पर्टिकुलर डे टू सीज टू एग्जिस्ट। रीजन है बिकॉज sunset clause is provision avoids stagnation in legislative process by removing unwanted law of the time। ये करेक्ट है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब शेड्यूल, वेरी इजी क्वेश्चन। शेड्यूल 3 में क्या है, ओथ है। शेड्यूल 4 में सीट टू राज्यसभा। 5th में डिवीजन ऑफ पावर तो है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारे कितने, दो, ओनली वन पेयर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब आता है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। पहले जो इकोनॉमिक्स थी वो न्यूज़ वाली थी, अब आती है स्टैटिक पोर्शन वाली। हमने ट्रू बताना है इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से। डीमोनेटाइजेशन इज द एक्ट ऑफ स्ट्रिपिंग मनी ऑफ लीगल टेंडर स्टेटस, ये पूछा है। और पूछा है इन्होंने इंक्रीज सीआर। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो जब इंक्रीज होता है तो मनी मल्टीप्लिकेशन मार्केट में इंक्रीज होती है, कैसे होगी, जब आरबीआई अपने पास पैसे रखेगा तो टाइट करेगा ना, हाँ थोड़ा तो कम होगी। सेकेंड है हेयर कट रिफ्लेक्ट बोरो परसेप्शन ऑफ ए रिस्क फॉल इन द वैल्यू ऑफ ए इफेक्ट, ये दोनों गलत है। पहला वाला हमारा करेक्ट है, पहला कहाँ है, डी में आता है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब 66 क्वेश्चन जो है वो है असर्शन और रीजन का। एडिशनल टायर 1 बॉन्ड यूज्ड बाय बैंक टू देयर कोर इक्विटी बेस एंड बेसल नॉर्म जो है वो थर्ड के हिसाब से। ठीक है, सेकेंड है एडिशनल टायर 1 बॉन्ड और लॉन्ग टर्म बॉन्ड, ये गलत है, इसका रीज़न जो है गलत, ऐसे भी गलत है और रीज़न तो है ही गलत। और जो फर्स्ट है जो बेसल नॉर्म थर्ड आई थी, 3 बेसल नॉर्म आए थे, तो ये आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, स्विस बैंक वहाँ से बेसल नॉर्म निकाले थे। उन्होंने जो बैंक की बॉन्ड है उसको कैसे यूज़ करते हैं, इक्विटी मतलब कि शेयर वाइज। ठीक है, तो ए ठीक है, तो बी गलत है, ये वाला ऑप्शन सी वाला हमारा ठीक हो जाता है। कहाँ चला गया। सेकंड क्वेश्चन है इन इंडिया ब्रॉड मनी मेजर मनी सप्लाई एज द सम ऑफ। ठीक है, अब ब्रॉड मनी, नैरो मनी भी है ब्रॉड मनी। अब उसमें हमने इसकी डेफिनेशन बतानी है, आप ये भी इजी है, अगर आपने पढ़ा होगा डेफिनेशन तो आप इजी लगा दोगे। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसमें करेंसी आती है पब्लिक की, जो हमने पैसे जमा करवाए हैं, जो डिमांड डिपॉजिट बैंक में, वो जो हमारे पास पैसे हैं जो बैंक में जमा करवाए हैं, और जो आरबीआई के पास डिपॉजिट है, और जो हमारे फिक्स डिपॉजिट है, ये सारे ही किस में आते हैं, ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी को M3 भी बोलते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब 68 क्वेश्चन जो है हमारा वो है ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ठीक है, जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है इकोनॉमिक में वो कैसा होता है, इसका ऑप्शन सी है, जिसमें 1 और 3 आता है, वो हम देख लेते हैं। जब हम एग्रीकल्चर, ठीक है, इंक्रीज डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन परचेज इनपुट एंड प्राइवेटली मैनेज इरीगेशन। ठीक है, जब एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और हम जो इरीगेशन होता है उसको प्राइवेटली मैनेज करते हैं। मोर एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर बाय लार्जर लैंड होल्डिंग फार्मर, ये नहीं है। तो लोअर पार्टीशन ऑफ ए वुमेन इन एग्रीकल्चर ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी, 1 और 3। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। 69 का क्वेश्चन है हमारा शेयर मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, शेयर मार्केट तो आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है, तो आप देख सकते हो, आपको ऐसे भी नॉलेज होगा उसका। वेयर इज ए पर्सन व्हेन शेयर प्राइस टू फॉल इन फ्यूचर एंड सेल अर्न प्रॉफिट, ये सही बात है। बेयर और बुल दो कंसेप्ट होते हैं, ये पहला वाला ठीक है, इसमें जो बेयर होता है उसमें फ्यूचर में फॉल, और बुल जो होता है वो शेयर प्राइस टू गो अप इन फ्यूचर, सही बात है। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल जाता है जो फ्यूचर में फॉल होने वो बियर होता है, और जो फ्यूचर में गो अप होने वो बुल होता है, तो ऑप्शन ए एंड बी हमारा
करेक्ट हो जाता है। ये शेयर मार्केट का और ये इजी क्वेश्चन, इजी में आ जाता है। 70 क्वेश्चन है हमारा, प्रॉम्प्ट करेक्ट एक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक लगाई थी कि जो बैंक बेचारे कमज़ोर हैं उन पे ये हम डील जैसे रूल्स वगैरह हम लगाएंगे। तो फर्स्ट है कि मॉनिटर द ऑपरेशन ऑफ वीकर बैंक क्लोजली टू इनकरेज एंड कन्वर्ट कैपिटल एंड अवॉइड रिस्क। ये देखो यहाँ बोल रहे हैं अब उनको बचाना है तो हम रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है यहाँ से। रिस्ट्रिक्शन ऑफ ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपेंशन ऑफ ए ब्रांचेस बाय बैंक फाइनेंशियली वीक। एक्सपेंस, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, हम फाइनेंशियली बैंक को, जो बैंक हैं फाइनेंशियली वीक हैं और उनकी ब्रांच को हम एक्सपेंस कर रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये दोनों ही गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो 71 क्वेश्चन जो है वो सॉवरेन बॉन्ड। ठीक है, ये हमारे स्टैटिक पोर्शन से पूछ रहे हैं। सॉवरेन बॉन्ड क्या होती है? स्पेसिफिक डेबिट इंस्ट्रूमेंट, ये तो हमें पता है, ये ठीक है, लेकिन देख लेते हैं आगे इसको कौन इशू करता है। फॉरेन और डोमेस्टिक दोनों, डोमेस्टिक कंट्री डॉलर में भी हम करते हैं, इंडियन रुपये में भी हम करते हैं, और कोई फॉरेन होगी उसमें भी हम करते हैं। पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है, तो सी वाला हमारा गलत है। यील्ड सॉवरेन बॉन्ड इज द इंटरेस्ट रेट दैट द गवर्नमेंट पे ऑन द इशू बॉन्ड। ये भी सही बात है, इशू करते हैं बॉन्ड, बॉन्ड होती है लॉन्ग टर्म वाली। तो 2 देखो कहाँ है, इसका मतलब है हमारा ये वाला करेक्ट है। ठीक है, अब हमें ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, तीनों हमारे इसके करेक्ट है 71 के। देखो पेपर को इतना मुश्किल नहीं होता है, अच्छे से लगाना, थोड़ा दिमाग खुला रख के और स्मार्ट वर्क करके निकल जाते हैं सब कुछ। थोड़ा प्रेशर होता है उसके कारण अप डाउन हो जाती हैं चीज़ें। 72 है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको तो आप लगा ही सकते हो कि गैस वर्क भी लगा सकते हो कि इकोनॉमिक डिजिटल चीज़ें आजकल इतनी चल रही है न्यूज़ में, तो ये आना ही था, इस पे क्वेश्चन ना कोई तो आना ही था। दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं इस पे, इसका है ये कब आया था? एक्ट 2013 में, ये सही बात है, तो ये गलत हो जाता है हमारा। नेशनल फाइनेंशियल स्विच एंड चेक ट्रांजेक्शन स्विच आर द फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफ, ये भी ठीक है। ये तो हमारा ऑप्शन डी, तीनों इसके जो हैं वो करेक्ट हैं, आप भी देख लेना एक बार। अब आता है फिजिकल डेफिशिएंट से। फिजिकल डेफिशिएंट और ये फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है, उसका ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसका ऑप्शन ए हमारा ठीक है, क्योंकि ये जितना ये बता रहे हैं इतना है नहीं है, आप पढ़ लेना अच्छे से इसको। अब जीडीपी पे आता है 74 क्वेश्चन। जीडीपी एवॉल्यूएट एट करंट प्राइस इज नॉट द राइट मॉनेटरी टू कंपेयर द जीडीपी फिगर एट द डिफरेंट कंट्रीज। ये बात है, सही बात है, तो ये गलत हो जाता है। नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट गुड सर्विस आर इवॉल्यूड, कॉन्स्टेंट कहाँ करते हैं, नॉमिनल करंट करते हैं, तो आपको अगर सेकंड पता है गलत है तो ये ऐसे करते हैं, आप सीधा आपका आ जाता सी वाला। ठीक है, देखो इजी है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सा बैक्टीरिया है जिसको हम सुपर बग बोलते हैं? ये न्यूज़ में चल रहा था, सुपर बग किसको बोलते हैं और जो यूज़ करते हैं हम ऑयल डिग्रेडेशन में, तो ये सी था। ठीक है, पुट्टीडा। 76 क्वेश्चन है हमारा असर्शन और रीज़न का। ये इकोनॉमिक्स से ख़त्म होगी, आपने पॉलिटी पोर्शन देखा होगा, सबसे ज़्यादा हिस्ट्री और पॉलिटी सबसे ज़्यादा पूछी हुई है, और लेंथी भी सबसे ज़्यादा यही है, और पूछा भी इससे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। पहला, स्मॉल एनिमल हैव ए लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम बिकॉज दे लूज बॉडी हीट व्हेन इट्स आउटसाइड। सही बात है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब है इक्वेशन डी एन ओपन डी टी इज इक्वल टू आर एन डिस्क्राइब, कौन सी पैटर्न है ये? पॉपुलेशन। ठीक है, जो पॉपुलेशन चैप्टर है ना उसका ये पूछा हुआ है, तो ये है हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। 78, ये ईवीएस का क्वेश्चन है ये हमारा, और इसमें हमने ट्रू बताना है, ये देख लेना ट्रू है फॉल्स है। बेंथिक रेफर टू द फ्लोर ऑफ ए सी एंड बेंथोन रेफर टू द प्लांट एंड एनिमल लिव देयर। ठीक है, जो प्लांट और एनिमल में रहते हैं उसको हम बेंथोस बोलते हैं, और जो सी के फ्लोर में रहते हैं उसको हम बेंथिक बोलते हैं, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। 79 में असर्शन और रीज़न हमने देखना है, असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है ये हमारा। सोलर रेडिएशन फ्रॉम द सन इज बैलेंस बाय थर्मल रेडिएशन रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द अर्थ, इनकमिंग सोलर रेडिएशन फ्रॉम द सन इज इंडिपेंडेंट। ये वाला ठीक है, बिकॉज आउट गोइंग थर्मल रेडिएशन डिपेंड ऑन द सन, ये भी ठीक है हमारा, ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट हो जाता है।
80 क्वेश्चन है हमारा द प्रोसेस ऑफ ए परमाफ्रोस्ट गैल्सिनेशन, ये आप भी लगा सकते हो, लगाओ इसको, डी गैल्सिनेशन भी है यहाँ पे जो रिमूव होते हैं, तो इसका हमारा क्या होगा, कायरोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं हम इसको, ठीक है, कायरोजेनिक। और कोऑर्डिनेशन ऑफ ए 50+ कंपनी वर्ल्ड वाइड सेंड अ पावरफुल मार्केट सिग्नल टू जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी, ठीक है, 50+ कंट्री आई और उन्होंने एक जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी मतलब एक कोलैबोरेट होके बना रहे हैं, तो ये है फर्स्ट मूवर कोalition, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। लाइकन इज एग्जाम्पल ऑफ, लाइकन किसकी एग्जाम्पल है, क्या पूछा है, लाइकन म्यूचुलेशन की, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब पॉलिनेशन बाय बटरफ्लाई इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, जो पॉलिनेशन करती है बटरफ्लाई उसको हम बोलते हैं साइकोफिली, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। बैक्टीरिया विच हेल्प इन द डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, ये पूछा है इन्होंने। 84 का हमारा है सी, सीडियोमोनासिस। अब है बीमारियां और माइक्रोब्स और मैच लगाने, हमने कितने मैच ठीक है हमारे और कितने गलत हैं हमारे। ये म्यूक्रोमिसिस फंगस से ही होता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है, मंकी पॉक्स डीएनए से, ठीक है, तो हमारा सी 3 करेक्ट है, एक गलत है, ठीक है। अब ये जो कोरोना वायरस चल रहा था उसकी वैक्सीन पे क्वेश्चन है, आप ये देख लेना, मैं आपको उसका करेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब आगे एग्यूमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी का डिफरेंस बताना है और करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमने। अब ये बोल रहे हैं कि जो एग्यूमेंटेड रियलिटी है, डिजिटल एक्सपीरियंस मिमिक रियलिटी क्रिएट ए यूनिक वर्जन, ये वाली गलत है। वर्चुअल रियलिटी रियल वर्ल्ड दिखाती है, ये रियल कहाँ दिखाती है, ये हमें वही नेचुरल तो दिखाती है, तो इसका मतलब हमारा डी वाला करेक्ट है। 88 में है प्यूरिफिकेशन ऑफ ए वाटर, वाटर को हमने प्यूरिफिकेशन करना है, कैसे हम प्यूरिफाई करते हैं, ये तो एक देसी तरीका भी है। क्लोरीन किल द पैथोजन बट डज नॉट इफेक्ट स्पोर एंड हेपेटाइट एंड जोंडी वायरस, सही बात है। ओजोन रिमूव ऑल क्लोरीन एंड इनएक्टिव वायरस वेरी क्विकली, ये भी सही बात है, ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट हो जाता है। 89 का हमारा है द फिनोमिना ऑफ एक्सटेंस कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, आइसोमर, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है इसका। 90 क्वेश्चन है खारिफ क्रॉप, ये आता है क्रॉप से, ठीक है, खारिफ क्रॉप मोर सस्टेनेबल टू पेस्ट एज अगेंस्ट रबी क्रॉप, सही बात है, ये गर्मियों में होती है। तो ह्यूमन एंड वार्म क्लाइमेट सपोर्ट क्रॉप देन ह्यूमन, ये दोनों ठीक है लेकिन स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है इसकी, तो बी वाला हमारा करेक्ट है ये। अब है 91 का आता है, ये टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है हमारा, इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ठीक है, आप देख लेना। उसके बाद 92 जो है हमारा वो है, ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है हमारा, तो इसका डी है, मतलब दोनों नहीं है, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग से क्वेश्चन आया हुआ है। 5G से क्वेश्चन आया हुआ है, तो 5G अभी भी न्यूज़ में है, तो फिर से आप इसका एक्सेप्ट कर सकते हो, क्वेश्चन आ सकता है। तो नॉन फंगल टोकन किसका कौन सा है और कौन सा इसका करेक्ट है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, बाकी वाला गलत है। 95 का है, जो 95 का हमारा असर्शन और रीज़न है, इसमें सी वाला करेक्ट आता है। और 96 का आप अगर देख सकते हो तो 96 क्वेश्चन पूछा कहाँ से, एप्पल टर्न ऑरेंज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक जो प्रोसेस हो रहा है उससे, तो इसका जो हमारा क्वेश्चन ठीक होता है वो ऑप्शन ए हमारा ठीक होता है। अब जी सेट 24, इसमें हमने असर्शन और रीज़न पूछा है, तो इसका हमारा ए वाला ठीक होता है, ठीक है। 98 का क्वेश्चन है जो हमारा, इसका सी है एंगुलर मोमेंटम, क्या पूछा है इन्होंने, विच फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट व्हेन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, क्या कांस्टेंट रहता है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, फिजिक्स से भी रिलेटेड है और साइंस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। 99 है ब्रेथ टेस्ट ट्रैफिक पोस्ट टू चेक ड्रंक ड्राइविंग यूज़, ठीक है, जब ट्रैफिक ड्राइवर ये यूज़ करता है कि हाँ इसने ड्रिंक की है नहीं की है, तो उसमें कौन सा केमिकल होता है, पोटाशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। 100 क्वेश्चन है हमारा, एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट, ठीक है, उसमें कौन सा प्रोसेस
यूज़ होता है, तो हाल हॉलेट प्रोसेस। ठीक है फ्रेंड, ये था पूरा हमारा 2022 का केएस का एग्ज़ाम। कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा टेक्निक यूज़ करो, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, कंसेप्ट क्लियर हो तो आप इजी इसको टैकल कर सकते हो। थैंक यू।